बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम है जी आपका मेरे यूट्यूब चैनल देसी किचन में। तो ये मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और प्यारी सी खिचड़ी की रेसिपी। रोज़ों की वजह से कई बार मसालों वाली और तली हुई चीज़ें खा खा के दिल नहीं करता कुछ मतलब कि हैवी खाना खाने को। तो उसके लिए जी ये बहुत ही फ़ायदेमंद और मुफीद है। आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही मज़े की लगेगी और ये खाने में भी बहुत हल्की है। और ये देखें जी, इसको तैयार करने के लिए ये है जो सब्ज़ मूंग की दाल होती है वो है आधा कप, और आधा ग्लास, और 1 गिलास चावल है। ये इतनी क्वांटिटी में लेने होते हैं। इनको भिगो के रख दें कोई 40-45 मिनट्स तक। ये देखें जी, उसको मैं भिगो दिया था, उनको चावलों को और दाल को इकट्ठा ही भिगो दिया था साफ़ करके। उसके बाद ये मैं ऊपर आ गई हूँ। ये मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे मोर हैं, तो इनको मैं चावल पड़े हुए थे वो डालने आई, तो मैंने सोचा थोड़ी सी आपके लिए वीडियोस भी बना लेती हूँ इनके साथ। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक पूरा प्रॉपर व्लॉग बनाऊँगी ऊपर छत का। तो ये देखें जी, ये 3rd फ्लोर पे रखे हुए हैं हमने। तो ये खिचड़ी वाले चावल भिगोए हुए, इसको ना तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है। तो उसके बाद ये इसका जो ग्रीन सा छिलका है ना, ये रिमूव करने के लिए जितना हो इजीली आपने उतना टैब ऑन करके इसके नीचे चावलों को रख देना है, और इस तरह हाथ के साथ इसको थोड़ा सा ना मसल के जितना इजीली उतरे उतना आपने उतार लेना है, ज़्यादा नहीं इनको दबाना चावलों को, चावल टूट सकते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से इस तरह आपने साफ़ कर लेने हैं। मैं अभी आपको वॉश करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही नीट और साफ़ आपको दिखाई देंगे। ये देखें माशाल्लाह, ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है। मैं अपने बच्चों को भी तकरीबन बना के देती हूँ हफ्ते में एक बार लाजमी। ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। इनमें थोड़ा सा पानी छोड़ दिया अब मैंने, और तब तक मैं तैयार कर लेती हूँ तड़का। इसके लिए बस एक छोटे साइज़ का प्याज चाहिए, और ये आपने बनानी देसी घी में है तभी इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। अदरवाइज़ आपके पास देसी घी नहीं है तब आप इसको ऑयल और दूसरे घी में बना सकते हैं, नहीं तो इसका टेस्ट आता ही देसी घी में है। अच्छा जी, देसी घी को आपने नॉर्मल गरम करना है कढ़ाई में डाल के। ये देखिए, इसके बाद इसमें डाल देना है प्याज। नॉर्मल आप रफली जिस तरह भी कट करके डाल सकते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है। उसके बाद आपने पानी डायरेक्ट डालना है जितना इसमें जाना है। ये इसमें 2 गिलास पानी जाएगा लाजमी। उसके बाद ये जो प्याज होता है मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसको ना पानी से सारा प्याज निकाल दिया था। थोड़ा बहुत मैं छोड़ती हूँ, आप ना भी निकालें तो कोई बात नहीं, वो वैसे भी अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके बाद इसमें चावल डाल के जब पानी पकने लग जाए तो नॉर्मल उसको हिला के कवर कर देना है कोई 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद इसको आपने एक बार हिलाना है, और जब पानी थोड़ा थोड़ा उसमें रहे तब आपने इसको दम पे लगाना है, क्योंकि मैंने 2 गिलास पानी डाला है, उसमें दाल भी उतनी अच्छी तरह से पकी नहीं होगी। तो पानी रहेगा तो चावल और खिचड़ी जो भी हैं बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेंगे। हमेशा जब भी आप चावल बनाएं और उनको दम पे लगाने लगें तो उनमें पानी नॉर्मल रहने दिया करें, ताकि जितनी देर 10 मिनट 15 मिनट दम लगना है वो नीचे पानी ड्राई होता रहे, फिर वो कढ़ाई के साथ या बर्तन के साथ चावल नहीं चिपकते। और उसके बाद एक और मज़े की ट्रिक है, आप दम लगाते हैं जिस चीज़ में भी दम लगाते हैं, कढ़ाई में या देचकी में, तो उसके ऊपर थोड़ा सा वज़न रख दिया करें। उससे इस तरह होता है कि स्टीम बाहर नहीं आती। जब स्टीम बाहर नहीं आती तो वो बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही खिले खिले चावल बनते हैं। ये देखें जी, बातों बातों में माशाल्लाह मैंने यहाँ पे खिचड़ी तैयार कर ली है, और ये टेस्ट में बहुत बहुत अच्छी लगती है। आप इसको दही के साथ, अचार के साथ इंजॉय कर सकते हैं। चलें जी, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।